जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज का ये अनुभव है बजरंगबली जिनके रूप हैं, 11वें अवतार हैं हमारे महादेव का। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है तो उनसे जुड़ा एक सच्चा अनुभव और एक भक्त का अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये है रांची की रहने वाली सरला की। सरला एक बहुत घरेलू महिला और भगवान की भक्ति करने वाली औरत है। उसके साथ उसके पति, सास, ससुर और जेठ जेठानी सब रहते थे। उसके 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। सब सही चल रहा था उसके जीवन में। पैसे की कमी तो थी, लेकिन वो तब भी खुश थी और वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके घर के सामने एक छोटा सा मंदिर था जिसमें वो रोज़ जाके एक दीपक लगाया करती थी। अब तो वो उसने सुबह भी जल देना शुरू कर दिया था। सुबह जल्दी उठ जाती वो, 3 बजे पूरा मंदिर धुलती सजाती। जब मोहल्ले के लोग भी बड़ी तारीफ़ करते कि सरला सुबह ही उठ के मंदिर धुल देती है और फूल से भोले बाबा को ऐसा सजाती है कि जैसे कि बगीचा हो। इतना फूल हो, इतना मतलब इतना उसे भोले बाबा की सेवा करना इतना अच्छा लगता। वो उन्हें पिता के समान मानती। लेकिन सरला के जीवन में एक ऐसा समय आया जिससे वो पूरी तरह बिखर गई। उसके एक बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और जो वो बच नहीं सका। अब सरला ने सोचा कि इतनी भक्ति करने का क्या फ़ायदा, भोले बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही सब वो सोच विचार करती रहती। लेकिन उसके और भी बच्चे थे, 4 लड़कियां थीं, 1 लड़का था। सब ने समझाया कि अगर तुम ऐसे टूटोगी तो उनका क्या होगा। फिर जीवन में सुख दुख तो होते ही रहते हैं, हमारे पिछले कर्म रहते हैं। सरला ने सोचा हाँ सही है, अब तो जो है मेरे मन में ही रहेगा। वो उसको भूल तो नहीं सकती, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। लेकिन फिर से वो भोले बाबा के मंदिर गई और एक दिन बैठकर बहुत रोई और उनसे बहुत गुस्सा किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया महादेव। जब से उसका बच्चा मरा था तब से वो मंदिर नहीं गई थी और उसने सोच भी लिया था मैं ज़िंदगी में मंदिर जाऊंगी भी। लेकिन उस दिन वो जाके बहुत रोई। उसने कहा क्यों किया आपने, क्यों आपने दिया था तो क्यों किया। और उसे रोकर बहुत हल्का महसूस हुआ और वो फिर रोज़ ही मंदिर जाने लगी। फिर से उसका वही रूटीन शुरू हुआ। उसने कहा जो हुआ सो हुआ, लेकिन हो सकता है भगवान को मुझसे ज़्यादा पता है। वो सब उन्हीं के ऊपर छोड़ के फिर से उनकी भक्ति करने लगी। उनको जल चढ़ाना, मंत्र जाप करना, मंदिर की सफाई पहले की तरह करना, शाम को दीपक लगाना, फिर घर के भी काम, बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करती। सब सही चलने लगा। फिर उसकी लड़कियां बड़ी हुई और सबकी एक-एक करके वो शादी, उसके पति ने सोचा कि अब शादी कर देनी चाहिए। पहले बड़ी लड़की की हुई, फिर उन्हीं के घर में छोटी मतलब जो दूसरे नंबर पे थी उसकी भी हो गई। फिर 2-3 साल बाद जो उसकी और दोनों बेटियां थी उनकी भी हो गई। अब उसका बचा था एक लड़का। उन्होंने सोचा ये पढ़ लेगा अच्छे से तब इसकी शादी करेंगे और आगे चल के इसी को तो हमारा सहारा बनना। लड़कियों को भी उन्होंने पढ़ाया, लेकिन एक रहता है ना कि लड़के को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इंडिया में, तो वही हाल था। लड़कियां भी अपने अपने घर में खुश थी, उनकी बेटियां, लेकिन उनके लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो इधर उधर खेल कूद इधर उधर में ज़्यादा रहता था। सब उसे बहुत समझाते लेकिन उसे समझ में नहीं। यहाँ तक उसे चिढ़ होने लगी थी कि ये लोग मुझे पढ़ने के लिए बोलते हैं, मुझे नकारा समझते हैं। और उसने कुछ गंदे लड़कों से दोस्ती भी कर ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने कहा कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम मिला, तुम भी हमारे साथ चलो, वहीं पे पैसे कमाओ, कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। उसने भी बिना सोचे समझे उनके साथ वो निकल पड़ा और रास्ते में जाकर अपनी मम्मी से बताया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं पे मैं काम करूँगा। उसकी मम्मी ने बहुत डांटा कि घर वापस आओ, अभी तुम 17 साल के हो, तुम इतना बड़ा फैसला खुद ले लिए। उसके पापा ने भी कहा घर चले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। कहा नहीं बाबा, मैं नहीं आऊँगा और मैं पैसे कमा के आऊँगा, आप लोग को साबित कर दूँगा कि मैं नकारा नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सब ने समझाया, दादी दादा ने भी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वो जाके दिल्ली चला गया। उसके दोस्तों ने कुछ फैक्ट्री में उसे कुछ करने के लिए कहा और कहा इसका 15,000 मिलेगा। उसने सोचा 15,000 तो बहुत है,
पापा की कपड़े की दुकान में बैठने से तो अच्छा मैं खुद कमाऊँ। और वो काम करने लगा। 6 महीने बीत गए। हुआ ये कि उस फैक्ट्री में कुछ वर्कर थे जो अच्छी नीयत के नहीं थे। वो फैक्ट्री का पार्ट बेचा करते थे जिसकी भनक किसी को नहीं थी। और एक दिन वो रात में 3-4 लोग उसी फैक्ट्री में काम करते थे। रवि और उसके फ्रेंड उसी में सोते थे और बाकी वो लोग घर चले जाते थे। घुसे, उन्होंने सोचा चुपके से पार्ट निकाल लेंगे और चले जाएंगे। इतनी बड़ी फैक्ट्री में पता भी नहीं चलता था कि क्या चोरी हुआ, क्या कैसे हुआ। कुछ तो होता था कि हाँ कहाँ गए, लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं देता था। और रवि पानी पीने के लिए उठा था। उसे लगा कि कोई आया है। उसने मतलब थोड़ा झांक ताक की तो पता चला कि 3-4 लोग मुंह बांध कर कुछ चीज़ निकाल रहे। उसने अपने दोस्तों को भी जगाया। सब ने सोचा चोर आए हैं। सब चिल्ला के उनको पकड़ के पीटने लगे। सब तो भाग लिए, एक जो था वो उसी में रह गया, बेहोश हो गया। तो रवि ने कहा चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, कहीं इसको कुछ तबीयत ना ख़राब हो जाए, ज़्यादा इसको चोट लगी हो। सब ने कहा कौन हॉस्पिटल ले जा रहा, हम यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस को ऐसा ना हो जाए, और तुम भी चलो। उसने कहा अरे हमारी फैक्ट्री का है, हमारी कहाँ, मालिक जाने, तुम चलो। लेकिन उसके अंदर अच्छाई थी। उसने सोचा नहीं यार ले चलते हैं। वो गया हॉस्पिटल में, एडमिट कराया। और जब उस वर्कर को होश आया तो उसने रवि के ही खिलाफ़ गवाही दे दी कि इसी ने मुझे मारा, इसके दोस्तों ने मारा। और 2 दिन बाद वो मर गया। पुलिस ने रवि को पकड़ लिया। रवि ने बहुत कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फैक्ट्री के मालिक ने भी रवि की तरफ से गवाही नहीं दी। वो भी पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहते थे। रवि के माँ बाप को पता चला, सरला और उसके पति सब आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उसकी जेल से छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। मामला कोर्ट में गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं और समय बीतता जा रहा था। 2 से 3 साल लग गए, लेकिन वही कोर्ट में पेशी होती, कुछ नहीं होता। और रवि की मम्मी अब तो एकदम टूट चुकी थी सरला। उसने भोले बाबा से कहा एक बेटी को तो आपने ले लिया, फिर सोचा चलो एक तो है, अब आपने उसको भी, अब तो मैं कहीं की नहीं रही महादेव, बहुत रोई हूँ। और अब उसे नींद भी नहीं आती, रात भर जागती, दिन भर भी। जिसका एक बेटा हो और वो भी इस तरीके से फंस जाए तो उसकी क्या हालत होगी, आप सोच ही सकते हैं। वो 3 बजे जाती और भोले बाबा को देखती रहती, नहा धो के बैठ और उनका मंदिर साफ करती, फूल पहले की तरह करती। बस अंदर से टूट चुकी थी। उसे था कि देखो अब क्या करते हैं, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, अब क्या ही करेंगे। उनसे वो कहती कि मेरी व्यथा तो आप जानते हैं, मुझे देखना है कि जहाँ लोग कहते हैं कि अब मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, आप उसे वापस लाते हैं। मुझे विश्वास है आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आप, मेरी हार नहीं होगी, आपकी हार होगी। क्योंकि अगर भक्त हारता है तो भक्त नहीं हारता, भगवान हारता है। क्योंकि मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया महादेव। फिर ऐसा हुआ कि उस फैक्ट्री के मालिक को रवि के ऊपर दया आ गई और उसके माँ बाप के भी। उसने सोचा कि मैं क्यों ना रवि की मदद करूं, नहीं तो भगवान की नज़र में तो मैं बहुत बड़ा पापी बन ही चुका हूं और मेरा जीवन, मेरे बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप के कर्म बच्चे भी भुगतते हैं। जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग को उसने छुपा दिया था, वो रिकॉर्डिंग उसने कोर्ट में दी और कुछ पैसे भी लगे, और जिसका अरेंजमेंट उसके माँ बाप ने किया। हालत ये हो चुकी थी कि कोर्ट केस में उसके माँ बाप के काफ़ी पैसे खर्च हो चुके थे। उसकी माँ के गहने बिक गए, जितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई थी थोड़ी बहुत वो भी बिक गई। ले दे के सिर्फ उनके पास घर बचा था। दुकान भी उसके पापा ने गिरवी रख दी थी, मतलब उसको बेचने की ही कगार पे दुकान भी आ गई थी। क्योंकि उन्हें अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कि वो घर वापस आ जाए बस। तो जब उसकी फैक्ट्री के मालिक ने वो रिकॉर्डिंग दी और पैसे भी दिए गए कोर्ट में, तब जाके रवि, ये साबित हुआ कि रवि ने उसको नहीं मारा था और उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, दोस्तों ने उसके से मारा था। फिर रवि की रिहाई हो गई, उसे निर्दोष साबित कर दिया गया। और 8 साल बाद वो अपनी, मतलब 3 साल तो वो रहा और सारा केस उसका 7-8 साल लग गए थे।
8 साल बाद वो अपने घर आया। उसके दादा दादी पहले ही तो बूढ़े हो गए थे, उनकी आँख से इतने आंसू गिरे। गांव में भी लोग देखने आते कि भाई ये असंभव संभव हुआ कैसे। लोग यही सोच रहे थे कि रवि वापस नहीं आएगा और उसके माँ बाप जो बचे खुचे खेत हैं हम कब्जा कर लेंगे या तो ख़रीद लेंगे, क्योंकि जब बेटा ही नहीं रहेगा तो खेत का क्या होगा और ज़मीन जायदाद का क्या होगा। पहले ही काफ़ी उनकी ज़मीनें बिक चुकी थी, लेकिन उन्हें अब ये संतोष था कि मेरा बेटा वापस आ गया, जो भी है हम उसी को लेकर शुरू करेंगे। रवि घर आके बहुत रोया और 1-2 साल तक तो उसे इस घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत होती। फिर धीरे धीरे उसकी माँ ने समझाया कि बेटा लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसी जीवन में रहना। उसने उन्हें कहा तुम भोले बाबा की भक्ति करना शुरू करो। फिर उसने भोले बाबा को जल चढ़ाना, उनके मंदिर में बैठकर रोता रहता कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कि जिन पे भरोसा करना चाहिए तो उन पे नहीं किया, जिन पे नहीं करना चाहिए उन पे किया। उनकी भक्ति से उसे सुकून मिलने लगा और वो अपने पापा की दुकान में जाकर हेल्प कराने लगा। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी और जिसका उनके परिवार पर भी काफ़ी उनके परिवार में सुधार आया। जितने उनके पापा ने उस दुकान को जो गिरवी रख दिया था उसके पैसे भी चुका दिए और घर का माहौल मतलब अब पैसे की दिक्कत धीरे धीरे दूर होने लगी। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसने 12th किया, फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और दुकान को में अच्छे से ध्यान देने लगा और कंप्यूटर भी उसने सीख लिया था। अब तो ये हुआ कि वो लोग इतनी अच्छी वो दुकान चलने लगी कि बगल में भी उन्होंने एक और दुकान साड़ी की खोल ली, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने लगा। और जितनी उनकी ज़मीनें बिकी थी धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से, वो वही प्रयास रहता कि हम फिर से एक नई शुरुआत कर ही चुके हैं। फिर से उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदना शुरू किया। रवि ने भी सोचा मेरी वजह से जितना गया है पता नहीं मैं उतना कर पाऊँगा नहीं, लेकिन अपनी जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ उतनी करूँगा। भोलेनाथ की भक्ति भी करता और अपनी माँ के गहने जितने बिके थे उसने बनवाने शुरू किए। उसकी माँ ने कहा मुझे गहने नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं माँ, ये गहने मेरी वजह से गए हैं, इसे मैं ही लाऊंगा। और वो अपनी माँ के गहने भी बनवाए और दुकान भी अच्छे से देखने लगा। एक बड़ा हिस्सा उसका दुख में बीता, लेकिन भोले बाबा की कृपा से जिस जेल से वो कभी छूट ही नहीं पाता, ऐसी कृपा हुई कि वो बेगुनाह साबित हुआ और वो छूट के भी आया। उसकी माँ अब तो भोले बाबा की और ही भक्ति करने लगी। आधा से ज़्यादा समय तो उनकी भक्ति में ही बीतता। कुछ समय बाद रवि की शादी हो गई। उसकी उम्र तो 32 साल हो गई थी, लेकिन एक लड़की मिली जो उनके घर को पूरी तरीके से संभाल ली और रवि का जीवन भी सुखमय हो गया। उसकी माँ की भक्ति की जीत हुई। तो दोस्तों देखा आपने, जो असंभव मान चुका था, लोग को विश्वास नहीं होता कि ये भी हो सकता है, लेकिन भक्ति और विश्वास से कुछ भी हो सकता है। अगर आप सच्चे हैं, निर्दोष हैं, तो आपको भगवान बुरा नहीं होने देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।